एक समय की बात है, यमुना नदी के किनारे एक महान ऋषि रहा करते थे। वे बड़े धार्मिक थे और उनके अनेक शिष्य थे। रोज सुबह वे आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। रोज वे अपने शिष्य को उपदेश देते थे। एक दिन उनके शिष्य में से राजू नाम के शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ईश्वर कहाँ है? तब वह ऋषि उन्हें उत्तर देते हैं कि वह आपके आसपास है। क्या तुम उसे नहीं देख सकते? परंतु राजू समझ नहीं पाता। आखिरकार एक दिन राजू सोचता है, गुरुजी, आप मुझसे हमेशा कहते हैं कि ईश्वर को हर तरफ देखो। अब तक मैं देखता आया हूं, लेकिन अब तक मुझे ईश्वर नहीं दिखाई दिए। गुरुजी हंसे और बोले, राजू, ईश्वर सर्वत्र है। वह हर वस्तु में है, हर व्यक्ति में है और मुझ में है, हर प्राणी में है, फूल में है। तुम्हें केवल ध्यान से देखना है, वो तुम्हें हर एक जगह दिखाई देंगे। गुरुजी की बातों से राजू चकित हुआ और उसने ध्यान से देखने का निश्चय किया। उस शाम वह घर वापस लौट रहा था और गुरुजी की बातों पर विचार करने लगा। वो सोच रहा था, क्या ईश्वर सब वस्तुओं में है और मुझ में है? ये कैसे संभव है? अचानक उसके पीछे से एक शोर सुनाई पड़ा। राजू डर से उछल पड़ा। वह पीछे मुड़कर देखा कि एक हाथी उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था और उस पर बैठा महंत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बेटा हट जाओ, ये पागल हाथी है, ये आप रास्ते से बिल्कुल हट जाओ। लेकिन राजू यही सोच रहा था कि गुरुजी ने कहा है कि हर एक जगह भगवान है, तो इस हाथी के अंदर भी भगवान होगा, मेरे अंदर भी भगवान है, तो भला ये मुझे क्यों मारेगा? राजू बीच रास्ते में खड़ा रहता है और हाथी आता है अपनी सूंड से राजू के ऊपर मारता है। राजू उछल के जाके गिरता है भूसों पे। दोस्तों, भूसे का बहुत बड़ा एक वो होता है और राजू को बहुत मामूली चोटें लगती हैं। अब राजू गुस्सा होकर ऋषि के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी, आपने तो कहा था कि भगवान हर एक जगह है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, फूल में है, डाली में है, हर एक जानवरों के अंदर है, इंसानों के अंदर है। जब मैं आ रहा था तो एक मेरे पीछे पागल हाथी आ रहा था, तो मैं वहां खड़ा हो गया। मुझे लगा कि हाथी है तो इसके अंदर भी भगवान होगा और मेरे अंदर भी भगवान है, तो वो मुझे क्यों मारेगा? लेकिन मुझे उसने इतनी तेज पटका कि मैं जाके भूसे पे गिरा। शायद मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी मुझे उसने मारा। तो गुरुजी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, राजू, मैं मानता हूँ हाथी के अंदर भी ईश्वर है, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, लेकिन जो उसके ऊपर बैठा महंत था उसके अंदर भी ईश्वर था। और वो तुम्हें कह रहा था कि बेटा रास्ते से हट जाओ, ये हाथी पागल हो चुका है, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी उसके अंदर भी ईश्वर था। तुम्हें बस हाथी के अंदर ईश्वर दिखा, उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये कहानी का उद्देश्य यही है कि हर एक जगह ईश्वर है, वो आपको बचाने की कोशिश करता है, किसी न किसी रूप में आपको बचाता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारे दो मन होते हैं। कभी हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो एक मन कहता है हमारा, नहीं यार ये गलत है, और एक कहता है कर ले यार, देखा जाएगा आगे क्या होता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार भगवान जरूर रोकता है कि ये काम मत करो। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो कहानियाँ लाता रहता हूँ।
जय हिंद, वंदे मातरम।